तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें विधानसभा के अंदर की ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं, अपनी बात इस वक्त रख रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है, तो एक बार कन्विंस करने की कोशिश जो है उनकी तरफ से होगी। हालांकि इस पूरी गलती के लिए स्पीकर सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री के बिहाफ पर जो है माफी मांगी, लेकिन विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई है, तो अब अपनी बात रखते हुए लाइव इस वक्त विधानसभा की कार्यवाही हम आपको दिखा रहे हैं। उसको हमने हटा दिया। वो कंफ्यूजन होगा, उस वक्त भी मैंने सॉरी फील किया था। आपने शायद आपको उसको सुना नहीं होगा। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूं, पहले कर चुका हूं, आज मैं फिर करता हूं। ये गलती भी नहीं करना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप प्लीज ये जो बजट कॉपी हमको मिलेगी, उसमें अगर ये शब्द नहीं हुए जो आपने यहां पढ़ा है, अगर ये शब्द हमारी कॉपी में मिल जाएंगे समझ में आ जाएगा। अगर हमारे को जो कॉपी दी है आपने बजट की, जो अभी आपके भाषण के बाद मिलेगी, उसमें अगर ये है तब तो समझ में है कि आपने वही पढ़ा है, और अगर नहीं था तो फिर आपने ये कहां से पढ़ा। ह्यूमन एरर से एक पेज लग गया था। उसी वक्त मैंने सॉरी फील किया जब मैं रोका अपनी स्पीच को। और ये कटारिया साहब, ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी तब भी जब है कुछ आंकड़े गलत आ गए थे, तो वसुंधरा जी ने नहीं, मैं जान नहीं रहा हूं, नहीं उस वक्त में भी नहीं, वो करेक्शन होता है। आपने करेक्शन कराया था, ये करेक्शन आपने करवाया था, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपने किया है दैट इज शेयर केयरलेसनेस। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता है। अगर इस तरीके से होगा तो आई फील सॉरी कि राजस्थान का क्या होगा। इसलिए आप इन चीजों को यहां पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समस्त लगभग 1 करोड़ पैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम परिवारों को आगामी वर्ष निःशुल्क राशन के साथ साथ मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोग शांति से बैठ गए, बोलिए करना। प्रति माह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाने की घोषणा करता हूं। इस पैकेट में 1-1 किलो दाल, चीनी व नमक, 1 लीटर खाद्य तेल तथा मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही बीपीएल तथा पीएम उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के परिवार एलपीजी सिलेंडर की अधिक दर से के कारण रसोई गैस का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इन लगभग 76 लाख परिवारों को, जिनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप एलपीजी सिलेंडर मिले थे, पर वो खरीद नहीं पा रहे, तो मैंने उचित समझा है कि मैं इस महंगाई को कम कैसे करूं। इन लगभग 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष से एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 1500 रुपये का खर्च होगा। प्रदेश की जनता को राहत देते हुए पिछले बजट में मैंने 50 यूनिट प्रति माह तक बिजली निःशुल्क करते हुए समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को स्लैब अनुसार जो छूट दी थी उसे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष से मैं मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना प्रारंभ करते हुए 100 यूनिट प्रति माह का तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने की घोषणा करता हूं। इससे प्रदेश के 1 करोड़ 19 लाख में से 1 करोड़ 4 लाख से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। इसके साथ ही अन्य समस्त 15 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को भी स्लैब अनुसार 300 से 750 रुपये प्रति माह तक की दी जा रही छूट मिलती रहेगी।
इससे लगभग 7,000 करोड़ रुपए का भार आएगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, न सिर्फ प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियां ऋण भार की समस्या का सामना कर रही है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में लाई गई उदय योजना के साथ ही वर्तमान एनर्जी रिफॉर्म्स लिंक्ड बोरोइंग स्कीम से राज्य सरकार पर भी अतिरिक्त वित्तीय भार आया है। हम रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS, स्मार्ट मीटर का उपयोग, विद्युत तंत्र, GSS ट्रांसफार्मर एवं बिजली की लाइनें आदि का सुदृढ़ीकरण एवं जन सहयोग से विद्युत छीजत की कमी लाने आदि कदम उठाते हुए विद्युत कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए प्रयासरत हैं। इसके परिणाम स्वरूप AT&C लॉसेज वर्ष 18-19 के 28.07% से कम होकर वर्तमान में 17.39% रह गए हैं। इस प्रकार जहां एक और विद्युत कंपनियों की स्थिति सुदृढ़ करना हमारा उद्देश्य है, वहीं इसके साथ ही चरणबद्ध रूप से 300 यूनिट प्रतिमाह का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। इस प्रकार हमारे द्वारा डीजल पेट्रोल पर लागू वैट को कम कर लगभग 7,500 करोड़ रुपए की छूट को आगे भी जारी रखने के साथ साथ आगामी वर्ष सस्ते LPG सिलेंडर, निःशुल्क बुक फूड पैकेट एवं निःशुल्क घरेलू बिजली का 19,000 करोड़ से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, युवा विकास व कल्याण, देश के राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, The ignited minds of youth is the most powerful resource on the earth. I am convinced that the power of the youth, if properly directed, will bring about transformed humanity by meeting its challenges and bring peace and prosperity. अर्थात भावार्थ युवाओं का प्रज्वलित मस्तिष्क धरती पर सबसे शक्तिशाली संसाधन है। मेरा विश्वास है कि यदि युवा शक्ति को सही दिशा दी जाए तो वह मानवता की चुनौतियों का सामना कर शांति व स्मृति के साथ नए समाज का निर्माण कर सकती है। युवाओं को संबल प्रदान कर उन्हें प्रदेश के विकास में भागीदार बनाने की दृष्टि से मैंने वर्ष 23-24 का बजट युवाओं पर केंद्रित करने का प्रयास किया है। आज की युवा पीढ़ी को यदि सबसे अधिक आवश्यकता है तो वह है रोजगार, कौशल एवं क्षमता विकास तथा व्यक्तित्व संवर्धन की। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्किल एवं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हेतु कई कदम उठाए हैं। अब मैं युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन युवा नीति लाना प्रस्तावित करता हूं तथा इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपए के युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस कोष के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए दक्षता विकास, कौशल प्रशिक्षण, रोजगारोन्मुखी संसाधन उपलब्ध कराने, 100 करोड़ रुपए समग्र व्यक्तित्व विकास, 200 करोड़ रुपए शिक्षा, छात्रवृत्ति संबंधित संसाधन हेतु व्यय किए जाना प्रस्तावित है। युवाओं